कल कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे, आइसोटोप तक। तो आज पढ़ेंगे कि केमिकल कैरेक्टरिस्टिक और एप्लीकेशन क्या है। ठीक, तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगा, क्यों? केमिकल प्रॉपर्टी किससे पता चलता है, कोई बता सकता है कि एटम का केमिकल प्रॉपर्टी कैसे पता चलता है कि सेम होगा या डिफरेंट? उसका और इलेक्ट्रॉन रिलेशनशिप सेम रहेगा, उसका एटम का उसका तेज सेम रहेगा, तो बहुत अच्छा आंसर। तो बताओ, आइसोटोप में क्या होता था? एटॉमिक नंबर सेम, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो सेम ही रहेगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर सेम है। तो अलग क्या रहता है? न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम रहेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंसी भी, तो केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि वैलेंसी सेम होगा। आइसोटोप का वैलेंसी चेंज होगा। आइसोटोप वो होता है जिसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम हो दो एटम में। उसी को आइसोटोप कहेंगे। तो प्रोटॉन सेम है तो इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी सेम होगा। अच्छा, फिजिकल और न्यूक्लियर प्रॉपर्टी अलग होगा, कैसे बता सकता है? फिजिकल प्रॉपर्टी किस किस चीज पर डिपेंड करता है? फिजिकल प्रॉपर्टी इन जनरल, फिजिकल प्रॉपर्टी मास पे डिपेंड करता है। अगर वजन बढ़ जाएगा तो उसका बॉइलिंग, फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या क्या आ जाएगा? प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी फिजिकल प्रॉपर्टी में आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, ये सब क्या आ जाएगा फिजिकल प्रॉपर्टी में। और केमिकल प्रॉपर्टी में क्या आएगा कि रिएक्शन कितना स्पीड से करता है, ये सब किस में आएगा? केमिकल प्रॉपर्टी में। तो अगर वजन बढ़ता है, मास बढ़ता है, तो बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा। और न्यूक्लियर प्रॉपर्टी कैसे चेंज होगा? क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर चेंज हो रहा है। आइसोटोप में मेन चेंज कहाँ पे हो रहा है? क्या चेंज हो रहा है बताओ अनिकेत? आइसोटोप में न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज हो रहा है? सब आंसर रेडी रखना। नहीं आंसर है? बताओ सोनू, आइसोटोप में न्यूक्लियर के अंदर क्या चेंज हो रहा है? बताओ रोशन। मास में डिफरेंस आएगा, प्रोटॉन और जो है इलेक्ट्रॉन के दोनों में। हाँ, और कुछ अच्छा से बताओ। नजदीक, बस इतना ही करना है। बताओ शुभम, क्या न्यूक्लियस में चेंज आएगा? न्यूक्लियस के अंदर दो आइसोटोप है, तो उसको न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या फर्क आएगा, या फिर दोनों न्यूक्लियस सेम होगा? नहीं पता? बताओ, कुछ बता सकता है? कमेंट, कोई कमेंट नहीं। टूटना ही नहीं है। न्यूक्लियस के अंदर जैसे दो एटम है, ठीक, दोनों आइसोटोप है, आइसोटोप है तो इलेक्ट्रॉन तो सेम होगा। तो न्यूक्लियस में क्या चेंज आएगा? इतना तक बता दिए, नहीं पता चल रहा है? देखो न्यूक्लियस में क्या चेंज होगा। मान लेते हैं हाइड्रोजन का एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक, हाइड्रोजन में क्या है? एक हाइड्रोजन है, दूसरा क्या है? ड्यूटेरियम। ठीक, तो हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितना है? एक। न्यूट्रॉन कितना है? 0 है। इसमें प्रोटॉन कितना है? एक। और न्यूट्रॉन कितना है? तो पता चल गया फर्क क्या आया न्यूक्लियस के अंदर। न्यूक्लियस के अंदर क्या, किस चीज का फर्क आया? न्यूट्रॉन का। पहले न्यूट्रॉन नहीं था, अब न्यूट्रॉन हो गया। और ट्रिटियम में क्या हो जाएगा? दो, एक प्रोटॉन, प्रोटॉन तो उतना ही रहेगा लेकिन न्यूट्रॉन 2 होगा। इधर ध्यान दीजिए, न तो नहीं होगा, नहीं समझ में आएगा आइसोटोप का भी, जबकि कुछ है ये नहीं है टॉपिक। ये समझ में आ रहा है दो न्यूट्रॉन कैसे हो रहा है? काहे कि इसका 3 एटॉमिक मास है, 3 एटॉमिक मास है, एक प्रोटॉन है तो 2 न्यूट्रॉन होगा, तब ना 3 होगा। 2 1 3। समझ में आया कि न्यूक्लियस के अंदर क्या चेंज आ रहा है? तो न्यूक्लियस के अंदर चेंज आ रहा है तो न्यूक्लियर प्रॉपर्टी भी चेंज होगा। और अब इसका यूज क्या क्या कर सकते हैं? तो ये पूरा फैक्ट बेस्ड है कि न्यूक्लियर फ्यूल में यूज होगा। फिर मेटल कास्टिंग में क्रैक अगर कहीं पे हुआ है
मेटल कास्टिंग मतलब समझता है? एक तरह से मेटल आयरन है तो उसको शेप देना। हाँ वो नहीं, उसको कास्टिंग एक तरह से कह सकता है, लेकिन एक तरह समझो कि क्रैक उरैक है तो वहां पे पता करने के लिए किसका यूज आएगा, आइसोटोप के। ये वाला एक तरह से कह सकता है कि मेन है रेडियो कार्बन डेटिंग। इसका मतलब क्या होता है? फोजिल फ्यूल का मतलब समझता है? बताओ सोनू, फोजिल फ्यूल, फोजिल, फोसिल के बारे में ही बता दो। हाँ, नहीं जानता तो बोल दो नहीं जानते। बताओ रोशन। ग्रॉस मीनिंग का हिंदी होता है जो एट अर्थ टेम्परेचर, यानी कंबशन पॉइंट है। हम्म वो एक सिंगल है, मतलब कि सेकंड टेम्परेचर पे चलता है, अलग अलग कंबशन रहता है। फोसिल 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 फ्यूल का बोल रहा है, सही। बता सकता है अनिकेत फोसिल के बारे में कुछ? तबीयत खराब लग रहा है क्या? नहीं कुछ जानकारी? नेचुरल रिसोर्सेज बाय नेचर। हाँ सही है। बताओ पीयूष, कुछ बता सकता फोसिल के बारे में? बताओ। हाँ समझ रहा है ना फोसिल किसको कहेंगे? तो वही फोसिल का एज जानने में यूज होगा। किसका? कार्बन 14 का। कार्बन 14, कार्बन का ऐसे एटॉमिक मास कितना होता है? एटॉमिक मास 12, लेकिन यहाँ पे कौन सा आइसोटोप हो रहा है यूज? 14, जिसमें एटॉमिक मास 14 है, तो उसमें न्यूट्रॉन कितना होगा? कार्बन 14 में न्यूट्रॉन कितना होगा? 8। समझ रहा है? और फिर जियोलॉजिकल डेटिंग, इसमें किसका एज देखेंगे? रॉक का। और मेडिकल यूज में इस सीओ का साइन के मतलब समझता है? सीओ का कोबाल्ट, सुना है नाम? निकेल, कोबाल्ट, मैग्नेटिक मटेरियल। कोबाल्ट का यूज, कोबाल्ट 60 का यूज कहाँ पे आएगा? ब्रेन ट्यूमर को देखने में। और सोडियम 24, सोडियम का एटॉमिक मास कितना होता है? वो तो एटॉमिक नंबर 22 होता है, हमको लगता है 23 होता है। देख कितना होता है? 23 होता है, 22 दिया होगा। नहीं, न्यूट्रॉन देखो ना, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना है? 11 है, 12 है, 12 देखो 23, तो 23 है। तो नॉर्मल केस में न्यूट्रॉन कितना होगा इसमें? 12, लेकिन इसमें न्यूट्रॉन कितना है? न्यूट्रॉन है 24, मास 24 है। बहुत हो जा रहा है निकेत, पता नहीं का है। तो इसमें न्यूट्रॉन कितना होगा बताओ निकेत? सोडियम में, सोडियम 24 में न्यूट्रॉन कितना होगा? कोई भी बोल सकता है। 12 होगा कि 13 होगा? 24 होगा ना? कुछ तो बोलो। 13 होगा इसमें न्यूट्रॉन। ठीक, तो ये हो गया हमारा आइसोटोप। और अब देखेंगे क्या? आइसोबार। आइसो मतलब क्या होता है? और बार मतलब? चलिए, तो सबसे पहले फ्रैक्शनल एटॉमिक मास, इसका मतलब क्या है? अभी तक हम लोग जो एटॉमिक मास पढ़े वो प्योर होल नंबर में पढ़े हैं। होल नंबर का मतलब सोनू? 0 से बड़ा हो और कंप्लीट हो, मतलब उसमें कोई डेसिमल ना हो, ना वो फ्रैक्शन में हो। जैसे कि क्लोरीन का हम लोग पढ़े 35, और या क्लोरीन का 37। लेकिन क्लोरीन कैसे पाया जाएगा? रेशियो में पाया जाएगा, 3:1। 75/25 क्या होगा? 3:1, जिसमें 3 क्लोरीन रहेगा, जिसका एटॉमिक मास कितना रहेगा? 35। और एक क्लोरीन रहेगा, उसका मास कितना रहेगा? 37। तो एवरेज मास कैसे निकलेगा? निकाल सकता है एवरेज मास? एवरेज मास का मतलब समझ रहा है जो हम बोल रहे हैं? जैसे एक क्लोरीन का सैंपल लिए, ठीक, उसमें 75% क्लोरीन है, जिसमें 35 वाला है। हाँ 35 वाला मास है, और 25% है जो 37 वाला मास है। तो बताओ कि कितना मास होगा सैंपल का एवरेजली क्लोरीन? बता सकता है? एवरेज निकालने आता है?
36 नहीं होगा। अगर 50-50% रहता तब 36 होता। 50% रहता दोनों तो कितना आता? 36। लेकिन ये क्लोरीन 35 का मात्रा ज्यादा है और 37 का मात्रा कम है, तो ये तो पता है कि 36 से कम होगा। ये समझ रहा है कैसे? क्लोरीन 35 का हल्का वाला का संख्या ज्यादा है ना, हल्का वाला का संख्या ज्यादा है और भारी वाला का संख्या कम है। अच्छा, वन आएगा मास। 35 गुना 75 प्लस क्या हो जाएगा 37 गुना कितना 25% है डिवाइडेड बाय टोटल। एवरेज ऐसे ही ना निकालते हैं। इसको 35 वाला 75 है और 37 वाला 25 है, तो एवरेज मास कितना निकल जाएगा इसका कैलकुलेट करो। तो 25 कॉमन निकाल लो, तो 25 कॉमन निकाल लेगा तो क्या हो जाएगा 35 इंटू 3 प्लस 37 इंटू 1/4। ये समझ में आ रहा है कैसे कर दिए? अब इसका कैलकुलेशन करेगा तो कितना आ जाएगा 105 प्लस 37। 105 प्लस 37 कितना होता है 142। 142 बटा 4, 142 बटा 4 कितना हो जाएगा 4 के 12, 2 2 4 5 20, 2 0 35.5। तो एवरेज एटॉमिक मास क्लोरीन का कितना होगा? इस कैलकुलेशन समझ में आ गया? लिख लो। क्लोरीन सिर्फ 35 नहीं रहेगा, 35 और 37 दोनों रहेगा। समझ में आया शुभम? अनिकेत रिवीजन करना। अनिकेत ये वाला चैप्टर लगता है तुम्हारा अच्छा से नहीं जा रहा है। AM. यू एटॉमिक मास यूनिट। जैसे यूनिट होगा ना ग्राम की जो केजी, तो यहाँ पे यूनिट क्या है AMU। उल्टा लिख दिए। ओह चलो कोई बात नहीं, गलती छा गया। वो तो पिछला ही में था एटॉमिक नंबर सेम। आइसो मतलब क्या होता है सेम, और बार मतलब हैवी मास। तो इसमें सेम क्या रहेगा मास और डिफरेंट क्या रहेगा नंबर। एग्जाम्पल में क्या आर्गन का भी 40 होगा, मतलब पूरा सैंपल में कुछ का 40 होगा, कुछ का पोटासियम में भी 40 होगा, कैल्शियम में भी कुछ का 40 होगा, लेकिन एटॉमिक नंबर देखो अलग अलग है। तो इसमें बताओ ये प्रोटॉन, इसमें इलेक्ट्रॉन भी सब में अलग होगा ना। इलेक्ट्रॉन सब में सेम है। प्रोटॉन पे नंबर डिपेंड करता है। हाँ जल्दी बताओ, इलेक्ट्रॉन सेम है सब में? इलेक्ट्रॉन सब में अलग अलग है ना। इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन कितना है इसमें 18, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितना है 18। इलेक्ट्रॉन 18 है ना, इसमें इलेक्ट्रॉन कितना होगा 19। अनिकेत बोलो एटॉमिक नंबर क्या है 18 19 20, तो एटॉमिक नंबर ही क्या होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और नंबर ऑफ प्रोटॉन जितना रहेगा उतना ही क्या रहेगा इलेक्ट्रॉन। तो ये समझ में आ रहा है ये किसका संख्या है इलेक्ट्रॉन का। और न्यूट्रॉन बताओ सब में सेम रहेगा ना, नहीं रहेगा। तो पहला में बताओ न्यूट्रॉन अनिकेत। कल से डंडा लगना पड़ेगा हमको। क्या रख ले, देखो यहाँ पे है, बताओ न्यूट्रॉन। आज जाके रिवीजन करना ही करना है।
न्यूट्रॉन बताओ सोनू, इसमें पहला में 22। समझ गया ना कैसे? इन दोनों को घटा दिया, इसमें कितना होगा? 21। इसमें 20। तो इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी सेम अलग होगा और इलेक्ट्रॉन भी। समझ रहा है कैसे? इलेक्ट्रॉन अलग अलग होगा ना, क्योंकि एटॉमिक नंबर ही चेंज हो गया। और उसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन सेम रहता था, बस न्यूट्रॉन चेंज होता था। किसमें? आइसोटोप में। चलो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, बताते हैं सॉल्यूशन। तो सबसे पहला बताओ सोनू, क्या आंसर आएगा? नहीं बनाए निकेत? 3, बी का 3, रोशन बी का 5। हाँ बी का 5 होगा ना। ए का जैसे ए और बी है, ठीक। इसका ए का कितना दिया है? 2। बी का पता है? नहीं। तो ये कंपाउंड क्या बनेगा? ए एक्स बी 2। तो एक्स की जगह क्या होगा? 5। जैसे इसका इधर जाता है, इसका इधर आता है। ये तो बहुत सारा एग्जाम्पल इसको किए हैं। अब इसका बताओ, बताओ रोशन, बताओ। 8, एक्स बराबर 8। इसका नाम बताना था ऐसे, एक्स का, कि एक्स का नाम क्या है? ऑक्सीजन। गुड। और कोई? और कोई? नियोन। और कोई? याद किया 20 तक? तुमको तो याद ही था। X-2 है, ठीक। मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन ज्यादा है। एक्स इसमें 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन क्या है? ज्यादा है। तो एक्चुअल में कितना होगा? 8 इलेक्ट्रॉन। 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 इलेक्ट्रॉन है तो मतलब 8 प्रोटॉन भी होगा। 8 प्रोटॉन में मतलब कि ऑक्सीजन। ऑक्सीजन होगा आंसर, नियोन नहीं होगा। इसका आंसर बताओ अनिकेत, बताए हैं? बहुत गलत हो गया तुम्हारे साथ। बता सकता है सोनू? नहीं। रोशन बता सकता है? तीसरा का। हम्म, कोई अंदाजा? तुक्का? बताओ शुभम, कोई? कितना? 3 ना। जैसे देखो इसका 13 है, एक्स प्लस है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा? 2 8 3। यही ना होगा। स्टेबिलिटी के लिए इसको कितना इलेक्ट्रॉन देना पड़ेगा? 3। तो क्या हो जाएगा? A+3। तो एक्स की जगह क्या हो जाएगा? 3। ऐसा ही कौन एलिमेंट है? एलिमेंट का नाम बता सकता है? लिथियम है, एल्यूमिनियम है। चलो अब इसका बताओ। ए न्यूट्रॉन निकाल लिया सोनू सबका? सबका 8 आ गया ना। ये समझ में आया कैसे? न्यूट्रॉन इसमें कितना होगा? इन दोनों को घटा देना, इसमें भी 8, इसमें भी 8। इसमें कितना होगा बताओ रोशन? इसमें? इसमें? हाँ, तो इसमें अलग अलग है। इसमें क्या होगा? 8 7 12। इसमें भी अलग अलग है, 8 7 10। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। इसका बताओ? बी। और कोई बता सकता है इसका? इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा किस? बी? डी? चलो देखते हैं, हो सकता है डी सही हो, या हो सकता है सब में से इलेक्ट्रॉन भी हो सकता है, देखते हैं। चलो तो इसमें बताओ, F-, इसमें कितना न्यूट्रल रहता? तो 9 प्रोटॉन रहता और 9 इलेक्ट्रॉन। लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड है, तो इसमें टोटल कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन, ठीक। हाँ सब बराबर हो गया। अच्छा से ऑप्शन लगता नहीं दिया। चलो देखते हैं, इसमें बताओ, इसमें कितना होता है? बताओ बताओ सोनू, कितना प्रोटॉन होगा एल्यूमिनियम में? बता सकता है रोशन? बता सकता है निकेत, एल्यूमिनियम में कितना प्रोटॉन? याद नहीं किया है? 13 होगा। इलेक्ट्रॉन भी कितना होगा?
13, पर ये +3 है, मतलब 3 इलेक्ट्रॉन लॉस कर गया, तो कितना इलेक्ट्रॉन हो गया? 10 इलेक्ट्रॉन। O-2, तो इसमें कितना प्रोटॉन होगा? 8, और 8 इलेक्ट्रॉन भी होगा, और 2 और ले लिया, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 10। अब इसमें भी वही हो जाएगा। इसमें कितना है? 11 प्रोटॉन है, 11 इलेक्ट्रॉन है, ये वो लॉस कर गया है, तो कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन। नन ऑफ देज ऑप्शन ही, कैसे ही क्वेश्चन दे दिए। F माइनस L प्लस 3 43। देखते हैं आंसर क्या दिया। ये पता है 26 को पूछा तो सबसे ज्यादा हाईएस्ट रैंक क्या 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 26 क्वेश्चन? पूछकर अच्छा अच्छा, तो पुशअप कर रहा है तो उसके लिए अथी भी, न्यूट्रिएंट्स भी लेना पड़ेगा। ओ क्वेश्चन था ना, विच ऑफ द फ्लोइंग हैज मोर इलेक्ट्रॉन देन न्यूट्रॉन? आप बताओ आंसर। इस सब में सब इलेक्ट्रॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन किस में है? आप बताओ। बी। चलो और कोई? इलेक्ट्रॉन से ज्यादा न्यूट्रॉन होना चाहिए, किसमें? बी। तो इसमें बताओ, बी ही होगा, पता चल रहा है क्या, किसमें 13 प्रोटॉन है। तो इसमें तो 10 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन होता है। फ्लोरीन में 10 होगा ना। इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 19 होता है। 19 होता है। तो इसका कितना होता है? 26 होता है, 26 या 27 होता है। अगर 26 ही मान लेते हैं तो 13, तो ये ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा प्रोटॉन हो गया, और ऑक्सीजन का 8। तो ये खत्म हो गया। इसमें कितना होता है? 12, तो ये भी खत्म। बी आंसर।